हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 14 है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए और चैप्टर चल रहा है हमारा रिटायरमेंट। तो गाइस हम लोगों ने, जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रीवैल्यूएशन की थ्योरी के बारे में सीखा था कि इसकी थ्योरी होती क्या है। और हम लोगों ने कुछ यहाँ पर बेसिक जो नॉमिनल थ्योरी होती है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉस की होती है, हम लोगों ने ये वाली थ्योरी भी कवर करी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक 28 नंबर क्वेश्चन भी करा था, हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करा था, इलस्ट्रेशन का ट्राई करा था हम लोगों ने, और इसका आंसर भी काफ़ी हम लोगों ने अच्छी तरीके से दिया था। अब ये काम करते हैं, हम लोग सीखने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 29 और हम लोग आज सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग आज इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस चलो एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन को आपको पढ़वाना स्टार्ट कर देता हूँ और थोड़ी सी मैं क्वालिटी को इंप्रूव कर देता हूँ जिससे कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाए। ठीक है, तो आई थिंक क्वालिटी थोड़ी सी पहले से भी इंप्रूव हो गई होगी। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको चिंता नहीं करना है कि क्वेश्चन हार्ड होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कानू, ये कानू है, कन्नू है दोस्तों, आप लोग खुद देख लेना। मैं कानू पढ़ लेता हूँ। कानू, मानू और आकांक्षा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 20%, 30%, 50%, मतलब 2:3:5। कानू, जो कि पहले वाले ने डिसाइड करा है टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, पहली वाली छोड़कर जाना चाहती है और सभी की इच्छा से छोड़कर जाना चाहती है। सभी की इच्छा है, सभी की कंसेंट है, सभी की इच्छा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। एंड सोल्ड हर शेयर टू मानू, और सारा का सारा शेयर जो कानू है वो सिर्फ और सिर्फ मानू को देकर चली जाएगी। तो मुझे बताओ कि सारा का सारा पैसा जो कानू लेकर जाएगी, फिर वो कौन लेकर आएगा? फिर वो मानू लेकर आएगी। सीधी सी बात है भाई, जो कानू का हिस्सा था अगर वो सिर्फ मानू को देकर जाएगी तो मानू की जिम्मेदारी बनती है, जो गुडविल का पैसा बनता है जो कानू लेकर जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ मानू ही लेकर आएगी, उसमें आकांक्षा का कोई रोल नहीं होगा। अब कितनी गुडविल? गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स वर एज अंडर लाइक दिस वन, 50,000, 70,000, 60,000। 3 साल के प्रॉफिट भी दे रखे हैं। रिजर्व फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट एट 30,000 एट द टाइम ऑफ हर रिटायरमेंट। 30,000 रुपये का हमारे पास कोई रिजर्व फंड भी पड़ा हुआ है। यू मतलब तुम, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड एबव एडजस्टमेंट्स ऑन कानूज रिटायरमेंट। आपको जो भी जरूरी एंट्री है आपको सिर्फ वही करके दिखानी है। ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट, और उसका कानू का ना कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है। टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर, कि हमें उसको कितना पैसा देना है। व्हेन हर कैपिटल बैलेंस इन द बैलेंस शीट वॉज ₹1,00,000, जब ये मान तो चलना कि उसकी कैपिटल 1,00,000 रुपए की है। बिफोर एनी एबव एडजस्टमेंट, की कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले उसकी जो कैपिटल थी दोस्तों वो 1,00,000 रुपए की है। दोस्तों देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डरावना क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है जानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन में चेक करा, मैं क्वेश्चन सर फ्रेम करके दिखाऊँ? सर क्वेश्चन फ्रेम करके अब क्या दिखाओगे बताओ? चलो फिर भी बता देता हूँ, छोटा छोटा लिख देता हूँ। ये कानू है और ये मानू है, ये आकांक्षा है। रेशो दे रखा है 2:3:5 दे रखा है। कानू में छोड़कर जा रही है और सारा हिस्सा वो मानू को देकर जा रही है। और हमें जो गुडविल निकालनी है वो 2.5 ईयर परचेज पे निकालनी है। 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, जो कि दे रखे हैं आपको 50,000, 70,000 और आपको दे रखे हैं 60,000। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद आपके पास एक रिजर्व फंड पड़ा हुआ है जो कि आपके पास है 30,000 रुपये का, जो कि तीनों के अंदर बढ़ जाएगा। किस रेशो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो में तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा रिजर्व फंड। बस क्वेश्चन में इतना ही है। और बाकी जो ये कानू जो रिटायरमेंट कर रही है, इसकी जो कैपिटल है हमारी 1,00,000 रुपये की कैपिटल दे रखी है। हमें 1,00,000 रुपये की कैपिटल दे रखी है, हमें 1,00,000 रुपये की कैपिटल दे रखी है। जब जाएगी हमें छोड़कर तो हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रुपये डाल देंगे और बाकी जो गुडविल का शेयर है हम लोग उसको दे देंगे। बाकी जो भी चीज़ें मिलने वाली है हम उसको दे देंगे, जो लेने वाली हम लोग उससे ले लेंगे। ठीक है ना? बस छोटा सा ये क्वेश्चन है दोस्तों, बस छोटा सा वाला क्वेश्चन है। सर एक बात हमें सर समझ में नहीं आती, आप इतने बड़े क्वेश्चन को छोटे से फॉर्मेट में कैसे बना देते हो? भाई इसको बनाने के लिए मैंने 7 साल प्रैक्टिस करी, 7 साल प्रैक्टिस करी। ठीक है ना? जो मैं आपको 3 या 4 महीने के अंदर सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसको बनाने के लिए मैंने 7 साल प्रैक्टिस करी है। चलो सर ठीक है सर, चलो आगे चलो। ठीक है चलो, यहाँ पे लिखो फटाफट से जर्नल। क्या लिखोगे आप लोग? फटाफट से जर्नल। और आपको पता ही कॉलम हमारे क्या होते हैं? डेट का होता है, उसके बाद हमारा पर्टिकुलर्स का होता है, लेजर फोलियो का होता है, अमाउंट डेबिट का होता है और हमारा अमाउंट क्रेडिट का होता है। ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। दोस्तों आप लोग खुद लिख लेना। ठीक है? तो मुझे बताओ, हमारे पास रिजर्व फंड पड़ा हुआ है 30,000 रुपये का, क्या मैं पूरा का पूरा बांट लूँ? यस सर बांट लीजिए। तो बस एंट्री बताओ क्या बनेगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 2:2:2। 3 पार्टनर हैं और तीनों में हिस्सा बढ़ जाएगा। पैसे दे रखे हैं आपको 30,000 रुपये, और जो हमारा ओल्ड रेशियो दे रखा दोस्तों वो दे रखा 2:3:5। आप लोग जब इसको बांटोगे निकल कर आएगा 6,000, 9,000, 15,000, 6,000, 9,000 और 15,000। बस अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, तीनों के खाते का नाम लिख लीजिए KMA। हालांकि आप पूरा लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल। K इज कैपिटल अकाउंट और M कैपिटल अकाउंट। आप लोग पूरा लिख लेना, जो भी उनका नाम होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है यार। और उसके बाद A अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? नरेशन लिख लोगे
ये सर हम लोग नरेशन सर लिख लेंगे। नरेशन बहुत सिंपल है यार, बस ये लिख देना बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड, बस सिंपल। क्या लिखोगे? बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड लिख लेना, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। बस नॉर्मल ये लिख देना, बस इन ओल्ड रेशो लिख देना, इन ओल्ड रेशो, बस ये लिख देना, ठीक है ना। ये सर बात क्लियर हो गई है। उसके बाद बस एक आपको गुडविल की एंट्री करनी है कि कौन पैसा लेकर जा रहा है और कौन पैसा लेकर आएगा। हमें तो साफ साफ क्लियर है कि कानू ये जा रही है तो के को पैसा मिलेगा और सिर्फ एम को देकर जा रही है, अपना हिस्सा पूरा एम को बेच कर जा रही है तो एम पैसा लेकर आएगा। जो पैसा लेकर आता है उसकी कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देते हैं और जो पैसा लेकर जाता है हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, एम को डेबिट करूंगा और के को क्रेडिट करूंगा। एम को डेबिट करूंगा तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करने वाला हूँ और टू के इस कैपिटल अकाउंट। ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई, क्योंकि साफ साफ ही क्लियर है, इसमें कोई गेनिंग रेशो का चक्कर ही नहीं है, इसमें कोई गेनिंग रेशो का चक्कर ही नहीं है ना। क्वेश्चन ये है कि एम कितने रुपए लेकर जाएगा गुडविल के नाम का, जितने ये के कितना रुपए लेकर जाएगा जितना एम लेकर आएगा। सर के कितना लेकर जाएगा वो भाई मुझे निकालना पड़ेगा, गुडविल मुझे निकालनी पड़ेगी। सर गुडविल कैसे निकालते हैं, बस आपको पता ही है, गुडविल हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। मैं नॉर्मल वर्किंग नोट में नहीं बना रहा हूँ, आप लोग सिर्फ ऐसे रफली करके दिखा रहा हूँ। आप लोग चाहो तो अच्छी तरीके से दिखा सकते हो। आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वीडियो देख लेना, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। कई बुकों में चैप्टर नंबर 3 होता है, कईयों में चैप्टर नंबर 2 है। सर 3 क्यों होता है? क्योंकि उस बुक में ना नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये वाला चैप्टर भी होता है, इसलिए चैप्टर नंबर 3 हो जाता है। जिसकी बुक में एनपीओ नहीं है उसके में चैप्टर नंबर 2 है। तो चलो कोई बात नहीं। आप क्या करने वाले हो? 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे। मैं कहाँ करके दिखाऊँ? मैं आपको यहीं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करूँगा, जो कि हैं 50,000, जो कि हैं 70,000, जो कि हैं 60,000। डिवाइड बाय मैं कर दूँगा दोस्तों 3। ये होने वाले हैं 7 और 6 13 और 5 18, 1,80,000 डिवाइड बाय 3 ये आने वाले हैं, ये आने वाले हैं 1 7 और 6 13 और 5 18, 18/3 ये आ गया 60,000। यहाँ के दोस्तों हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 60,000 आ गया। ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट 60,000। मल्टीप्लाई करना होगा इसको नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 मतलब 2 से करोगे तो 1,20,000, 5 ये हो गया हमारे दोस्तों 1.5 लाख रुपये। क्या हो गया हमारे गुडविल के नाम के आगे? 1.5 लाख रुपये। लेकिन जो 1.5 लाख निकल कर आए पूरे फर्म के निकल कर आइए, पूरे फर्म के निकल कर आइए। लेकिन उसमें जो के जा रहा है इसमें अपना हिस्सा लेकर जाएगा, इसमें अपना हिस्सा लेकर जाएगा। के का हिस्सा कितना है? 2/10। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ? मल्टीप्लाई 2/10 कर दूंगा दोस्तों। तो हमारा निकल कर आ जाएगा, एक ही बार में करके दिख लेना, 15 दूनी 30,000। क्या निकल कर आएगा? 30,000 रुपये निकल कर आएगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप लोग प्लीज़ इसको फुल फ्लेज में कर लेना। मैंने आपको जितने भी वीडियो कराई हैं अभी तक, जितने भी हमारे पार्ट हुए हैं, मैं आपको हर चीज़ फुल फॉर्म में करके दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से कराऊंगा ना बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, आप लोग खुद से भी कर लिया करो चीज़ें, ठीक है ना। मुझे सिलेबस बहुत ज़्यादा कराना है अभी। तो के को मिलेंगे 30,000 रुपये, लेकिन कौन लेकर आएगा? अकेला एम लेकर आएगा 30,000 रुपये। तो बस मैंने इसको डेबिट कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? ये रहा दोस्तों हमारा पूरा आंसर। नहीं पूरा नहीं यार, इसमें ना आप लोगों से कैपिटल अकाउंट नहीं मांग रहा था इसका, कानून का। तो चलो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से दोस्तों आप लोगों के लिए बनाता हूँ केस कैपिटल अकाउंट। ये भी तो बनाना पड़ेगा ना, केस कैपिटल अकाउंट। सर फॉर्मेट कैसे बनता है? कुछ नहीं भाई, पर्टिकुलर रुपीज़। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिख देना पर्टिकुलर्स रुपीज़। आप लोग खुद लिख लेना। यहाँ लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखना, बैलेंस आपको हमेशा पूरा लिखना है। कई लोग लिखते हैं बाय BAL डॉट, बैलेंस को लिखते हैं BAL डॉट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन दोस्तों सच कह रहा हूँ पूरा ही गलत है। क्यों? सर नंबर कट जाएंगे, बात खत्म। नंबर कट गए तो मेरे लिए गलत है, ठीक है ना। नंबर कट जाएंगे तो मेरे लिए सीधी सी बात है, गलत है फिर वो। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए शुरुआत में थे उसने लगा रखे थे? 1 लाख रुपये कैपिटल लगा रखे थे। अच्छा इसको और क्या क्या मिलेगा? सर इसको मिलेगा, के को मिलेगा सर ये वाले पैसे मिलेंगे के को, और के को क्या मिलेगा? और सर के को में मिलेगा, के को ये वाले पैसे मिलेंगे, मतलब के को ये दोनों पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है? ये है रिजर्व फंड। और ये क्या है? ये कौन देने वाला है? ये देने वाला है एम। मतलब इसके डेबिट साइड में चेक करो, डेबिट साइड में क्या है? ये वाले 6,000 देने वाले हैं रिजर्व फंड के हिसाब से, ये वाले 30,000 मिलने वाले हैं एम की कैपिटल के हिसाब से। तो बस यहाँ लिखो बाय रिजर्व फंड 6,000, और बाय ये वाले 30,000 कौन दे रहा है? एम दे रहा है। तो बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, बाय एम कैपिटल अकाउंट कितने रुपये? 20,000। तो उसमें टोटल कितने हो गए हमारे? ये हो गए 1,36,000, और ये हो गया हमारा बराबर 1,36,000। तो बस ये पैसा दिया जाएगा, अभी ये दे नहीं रहे हैं, ये दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग बता रहे हैं कि तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो क्लोज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा दोस्तों, जो कि है 1,36,000 रुपये, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा बराबर 1,36,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई है दोस्तों। ये रहा हमारा पूरा आंसर। क्या हम थोड़ा सा और आगे चल सकते हैं? हाँ जी गाइस बताइए। यस सर, बिल्कुल आगे चल सकते हो।
मैं दोस्तों क्वेश्चन को पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें अगर बन जाएँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनको मैं इस तरीके से ना फ्रेम नहीं कर पाऊंगा। उसको फिर मैं आपको पढ़वा तो दूंगा क्वेश्चन को, लेकिन फिर आपको समझना ही होगा, या फिर उसकी फ़ोटो लेनी होगी आपको, या फिर वैसी बुक आपको परचेज़ करनी पड़ेगी डीके गोयल की, ठीक है ना। अब बाद में मैं डीके की जगह मैं डीके भी कवर कर रहा हूँ, फिर मैं टीएस भी कवर करूँगा, फिर जो अलग अलग हैं मतलब काफ़ी राइटर्स हैं मैं उनको भी कवर करूँगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दिया करो अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो, ठीक है ना। और गाइस आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हो हमारी इस एपिसोड्स के अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपको व्हाट्सएप पर डाउट्स फैसिलिटी मिले, अगर आप चाहते हो कि मेरे से किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप हमारे कोर्स में एनरोल करवा लेना। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा दोस्तों। वो जो पैसा लिया जाएगा ना आप लोगों से, वो आप लोगों के लिए ही लिया जाएगा। सर कैसे? उस पैसों से मैं आप लोगों के लिए एक डिजिटल पैनल बोर्ड लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं अपना फेस दिखाकर आपको पढ़ा पाऊंगा। गाइज बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर आप चाहते हो हर वीडियो के आपको नोट्स मिले, हर वीडियो के आपको नोट्स मिले, अगर आप चाहते हो कि आपको डाउट्स फैसिलिटी मिले जब तक कि आपकी 12th क्लास पूरी कंप्लीट ना हो जाए, पूरे 1 साल तक का पूरा मेंबरशिप आपको मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो वो कितना है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी टीम आपको बताएगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो और किस तरीके से पूरे 1 साल तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको हर वीडियो के नोट्स मिलेंगे, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको क्या क्या और फैसिलिटीज मिलेंगी आपको अगर जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि सर हम आपके सर प्रीमियम कोर्स में आना चाहते हैं, तो सर बताइए क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है और सर कितने रुपए की मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल भी देरी मत करना, क्योंकि देखो बहुत छोटा सा अमाउंट है यार, बहुत छोटा सा अमाउंट है। कोई भी बच्चे से बच्चा भी दे देगा उसको, और आपको पूरे 1 साल का बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो चलो हम उम्मीद करेंगे आप लोग हमें व्हाट्सअप जरूर करोगे। यही सोच के कर लेना यार कि चलो एक काम करते हैं यार, सर हमें पूरा साल पढ़ा रहे हैं, चलो यही सोच के चल लेते हैं कि सर को चलो यार एक फीस ही दे देंगे, महीने की फीस ही दे देंगे यार, हम ये सोच के पे कर देना। ये सोच के मत पे करना कि मैं आपको पूरा 1 साल सपोर्ट करने वाला हूँ। आप ये सोच के पे करना कि चलो यार सर इतने हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा अमाउंट यार चलो सर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन का बनता है, तो ये सोच के पे कर देना। और आपको बेनिफिट दोस्तों अल्टीमेट लेवल का मिलेगा और पूरे साल तक मिलेगा जब तक कि आपकी पूरी 12th कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो चलो ये काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, आप इसको सुनिए जरा एक बार। ABC पार्टनर है, 2-3-4 रेशियो दे रखा है। 1 अप्रैल 2011 को क्या होता है, ए हमें छोड़कर जा रहा है, एंड ऑन दैट डेट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹72,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस। फिर बी और सी ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में वो लोग बांटेंगे 2:1 के रेशियो में, मतलब ये आपको न्यू रेशियो दे रखा है। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी जो जरूरी एंट्री करके दिखाओ, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दे रखा है ना, इसके ट्रीटमेंट की एंट्री करके दिखानी है ऑन एज रिटायरमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है भाई, बहुत सिंपल है यार, क्या बताऊँ, उसको बच्चा कर देगा। हमारा कार्तिक कर देगा। सर कार्तिक कैसे कर देगा? कार्तिक सर अभी 4 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो कर देगा। अब क्या होता है, 1 अप्रैल 2021 को, सर वहाँ पर 2011 लिखा था, कोई बात नहीं 2021 मान लो, आपको लगेगा हम लोग ताज़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 को क्या होता है, ए हमें छोड़कर जा रहा है और फिर बी और सी ने डिसाइड करा है कि हम लोग भविष्य में अपने प्रॉफिट या लॉस को 2:1 में बांटेंगे। लेकिन जब हमें ए छोड़कर जा रहा था दोस्तों, तो उस वक्त हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक बैलेंस शो हो रहा था जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब होता है, मुझे बताओ बैलेंस शीट में डेबिट साइड कौन सी होती है और क्रेडिट साइड कौन सी होती है? टेक्निकली बोलो तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आपसे बोले यार नहीं बता भाई, बता डेबिट साइड का है, तो आप बोलते हैं ना असेट साइड हमारी डेबिट साइड होती है और लायबिलिटी साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। अब आप लोगों से ये बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो डेबिट बैलेंस मतलब ये हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। अब ये मैंने आप लोगों से बोला था पहले ही, ये हमारे क्या होते हैं, लॉस नेचर के होते हैं, और ये सारे हमारे फायदे नेचर के होते हैं, मतलब एक तरीके से इनकम नेचर के होते हैं। अब मुझे बताओ, जब आपको लॉस नेचर का कोई अमाउंट दे रखा है, कोई आपको रिजर्व दे रखा है जिसका अमाउंट है 72,000 रुपये, तो मैं ट्रीटमेंट क्या करने वाला हूँ? मैंने आपसे बोली थी बैलेंस शीट में जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं, मैंने आपको लिखाया था लास्ट क्लास में कि क्या क्या हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। पहली बात तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं, और ये सभी में बढ़ते हैं, सभी में मतलब होता है कि इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो मैं छोड़कर जा रहा है ना उसके बीच में भी बटेगा, तो सर क्वेश्चन सर कितना बड़ा हो गया? क्वेश्चन सर बहुत बड़ा हो गया। क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा भाई, मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। क्वेश्चन बस यही है, खत्म हो गया। आपको ये 72,000 रुपये को बांटना है, किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में 2-3-4 में बांटना है, दैट्स इट दोस्तों। मैं ना फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आप सीधा ही काम करो, सीधा ABC को
कम कर दो, ABC कैपिटल को कम कर दो, क्योंकि ये लॉस है, लॉस से हमेशा इनके पैसे कम होते हैं, और कम करने का मतलब है डेबिट करना होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, A इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, A इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों आपको शायद थोड़ी सी बाइक की नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा है और कईयों की ना बाइकें बंद हो गई हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना यार। आपने देखा होगा हमारी किसी भी वीडियो में नॉइज़ प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, होती तो आज भी नहीं, लेकिन बारिश हो रही है इसलिए मैं ऊपर वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस मैं अभी अपने कमरे में शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मतलब यहाँ पर टीवी की भी आवाज़ आ जाए, या बच्चों की आवाज़ आ जाए, या किसी सब्जी वाली की आवाज़ आ जाए। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो आज की वीडियो में आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है 72,000 रुपये। आपको ये बांटना है, आपको ये बांटना है किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, मतलब एक ही 2:3:4 में आपको ये बांटना है। तो जब बांटोगे तो अमाउंट निकल कर आएगा 16,000, 24,000, 32,000, 16,000, 24,000, 32,000। दोस्तों सर के क्या होता है, के मतलब 1000 होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने के में मैंने यूज़ करा है। आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना, मतलब आपको 16,000 पूरा लिखना है, 24,000 पूरा लिखना है, 32,000 पूरा लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये हमारा आज का पूरा टॉपिक, हमारे 30 क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे हो गए हैं। दोस्तों क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पर, क्योंकि हम लोगों ने छोटा सा माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने छोटा सा माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत बड़ा टास्क है 30 क्वेश्चनों का। अभी करना क्या है, ये हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पेमेंट किस तरीके से करेंगे हम लोग? अभी तक क्या था, हम लोगों ने क्वेश्चन में अमाउंट निकाला कि भाई हाँ इसको इतना पैसा दिया जाएगा, इसको इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन अब हम लोग सीखने वाले हैं कि ये पैसा दिया कैसे जाएगा। पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर में छोड़कर जा रहा है, पेमेंट किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों कुछ थोड़ी सी थ्योरी है, हम लोग ये भी देख लेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े। आपको दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े। ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा ही है, क्वेश्चन तो इतना ही बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिसका आंसर है दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, पूरा ये है, पूरा ये वाला पेज है, पूरा का पूरा ये वाला पेज है, और उसके बाद अगला वाला पेज भी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। देख रहे हो दोस्तों, मतलब पूरा ये है, फिर पूरा ये है, और फिर पूरा ये है, मतलब लगभग तुम्हारा आधा पेज ये हो गया, एक पेज पूरा ये हो गया, और आधा पेज है, लगभग 2 पेज का आंसर हो है दोस्तों। अब डरना नहीं है, कुछ पेज ऐसे हैं जिनका आंसर 2 पेज में है, नहीं तो 1.5 पेज में तो आंसर आ ही जाता है। सर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, 1.5 पेज में। भाई अब ये क्यों देख रहे हो 1.5 पेज में, 2 पेज में? आपको चिंता ही नहीं करनी, मैं आपके साथ हूँ ना, बात खत्म। तो गाइज ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन, जो कि एक माइलस्टोन था मेरे यहाँ तक कंप्लीट कराने का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, फंडामेंटल की मैंने कुछ वीडियो इनकम्प्लीट छोड़ी थी, मैंने फंडामेंटल की कुछ वीडियो इनकम्प्लीट छोड़ी थी। तो मैं दोस्तों चाहता हूं कि मैं पहले उस वाली सीरीज़ को पहले उठाऊं, उस वाली सीरीज़ को पहले मैं कंप्लीट कराऊं, जिससे कि क्या होगा कि कुछ बच्चे फंडामेंटल के ना काफ़ी सारी क्वेरी कर रहे हैं कि सर फंडामेंटल सर आपने वीडियो इनकम्प्लीट करिए, इनकम्प्लीट करिए, इनकम्प्लीट करिए, सर उसको कंप्लीट कराओ, कंप्लीट कराओ, कंप्लीट कराओ। तो मैं फंडामेंटली कम से कम 10 से 12 वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो गाइस आप ये मत सोचना कि चैप्टर हमारा इनकम्प्लीट है, मैंने इतना भी करा दिया ना, बहुत बड़ी बात है, इतना भी करा दिया, बहुत बड़ी बात है। अब आपको करना क्या है, अगर आप लोगों ने फंडामेंटल पूरा अच्छे तरीके से नहीं करा है, तो मैं फंडामेंटली कल से सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो हमारी अगली जो वीडियो आने वाली है हमारी, देखो आपको ना इससे मतलब नहीं होना चाहिए यार कि मैं फंडामेंटल लेकर आ रहा हूँ, मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देखते हो प्लेलिस्ट से, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीरियल वाइज ही मिलेंगी आपको। तो आपको इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए मैं कल क्या लेकर आने वाला हूँ, परसों क्या लेकर आने वाला हूँ, आपको उससे चिंता ही नहीं करनी। आपको बस ये देखना है प्लेलिस्ट में कितनी वीडियो है, इसका मतलब है कि फिर उतनी ही है, उसके बाद कम ज़्यादा नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ वीडियो ऐसी होती है जो मैं अपलोड तो कर देता हूँ, लेकिन मैं प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करता हूँ। तो एक बार आप सर्च कर लिया करो कि क्या पता सर ने कुछ और वीडियो ऐड करी हो, क्या पता कुछ और ऐड कराओ या लेस कराओ। लेस तो खैर नहीं होगा, ऐड ही होगा, सीधी सी बात है। और गाइस अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग फ्री भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे 1 साल के मेंबरशिप में आपको मेंबर बनना है, तो गाइस बहुत छोटा सा अमाउंट है, आपको पे करना होगा और हमारे पूरे साल भर के एक्सेस को आप ले पाओगे। उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ क्या है अगर आपको जाननी है तो मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो कि सर हमें आपके अकाउंट्स के प्रीमियम कोर्स में ऐड होना है। तो सर हम किस तरीके से ऐड हो सकते हैं बताओ। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल मत जाना। हालांकि आप नए तो नहीं हो क्योंकि आप लोग सीरीज़ को देखते आ रहे तो आप लोग नए कहाँ से हो गए। तो चलो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो फटाफट से, अगर आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो। उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स है फ्री वाले में। वंदे मातरम, जय हिंद। और दोस्तों एक चीज़ और यार, एक चीज़ रहेगी मेरे से, वो ये कि आपको ना मैंने होमवर्क नहीं दिया, तो होमवर्क ले लीजिए पहले फटाफट से, पहले होमवर्क ले लीजिए यार। बताओ वंदे मातरम जय मैं पहले बोल देता हूँ यार, क्या मतलब है ना। तो एक काम करते हैं, मैं आपको होमवर्क देना भूल गया था, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है यार, इसको मैं भूल कैसे गया समझ में नहीं आ रहा। तो चलो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, 29 और 30। आप फटाफट से दोस्तों इसकी फ़ोटो ले लो, जल्दी से फ़ोटो ले लो इसकी। ये सर हम लोगों ने इसकी फ़ोटो ले ली है। तो बस ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं,
और आंसर आपके सामने यहाँ पे रखे ही रहते हैं, आपको पता ही है, यहाँ पर ये हमारे आंसर होते हैं, ठीक है ना। मैच कर लेना, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप जरूर मुझे व्हाट्सअप करना, इनका अगर आंसर आ जाता है तो। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस जरूर करो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।